नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको आम बोलचाल के भाषा में हम लोग पीरियड्स भी बोलते हैं। तो इसके पीछे का होने का वजह क्या होता है, ये सारे सवाल जो होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के मन में हमेशा आता है। जब भी आप 12-13 वर्ष के उम्र में आप एंटर करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बॉयज़ के शरीर में चेंजेस आते हैं कि उन्हें दाढ़ी मूंछ होने लगते हैं, उनका वोकल कॉर्ड्स में चेंजेस आ जाता है, जिसकी वजह से उनका आवाज़ क्या होता है, भारी हो जाता है। और इसके साथ साथ आपके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में, अंडर आर्म्स में हेयर्स का आना स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार लड़कियों में क्या होता है कि यह मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ उसके फिज़िकल चेंजेस आ जाते हैं, उनके शारीरिक संरचना में बदलाव आ जाते हैं और फिर उनका आवाज़ भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो उसी में एक आपका चेंजेस होता है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो यह होता क्यों है, इसके पीछे का वजह क्या होता है, आज हम इन सारी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ डिस्कस करने से पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम देखना पड़ेगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये डायग्राम किस चीज़ का है। तो ये जो है आपका डायग्राम, ये आपके गर्भाशय का है, यानी कि आपका यूट्रस का है। यूट्रस कहने का मतलब होता है कि यह सब महिलाओं के शरीर में पाए जाने वाले प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा होता है, जिसके अंदर में बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती है, बहुत सारे हार्मोनल लेवल पे चेंजेस होते हैं, जिसका रिसर्च होता है कि आपको पीरियड्स आते हैं। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यह कब होता है, यह जो होता है 12 से 13 वर्ष के एज में स्टार्ट हो जाता है। और जब किसी महिला को पहली बार यह पीरियड्स स्टार्ट होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं, मीनार्की। और 40 से 50 वर्ष के उम्र के बीच में कभी भी ये स्टॉप हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई कि ये महिलाओं में होने वाली प्रोसेस है जो कितने दिनों के बाद रिपीट होता है। 29 से 30 डे के बाद ये रिपीट होता है। और यह होता कब है, पर मंथ होता है, मतलब हर मंथ में 1 मंथ में अगर हो रहा है तो वह 29 से 30 दिन के बाद वो फिर से रिपीट होता है। यानी कि अगर यह मीनार्की एक बार स्टार्ट हो गया तो वो लाइफ टाइम तक चलता है, जब तक कि 40 से 50 वर्ष के उम्र में वह महिला नहीं पहुंच जाती है तब तक मीनोपॉज नहीं होता है। बीच में किसी वजह से आपका सर्जरी करके अगर रिमूव कर दिया जाता है यह ओवरी, तो फिर आपको यह नहीं हो सकता है, नहीं तो यह एक नेचुरल प्रोसेस है। कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई बात समझ में आपको। अब देखिए, यह आपके गर्भाशय का एक संरचना यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह जो है आपका यूटेराइन कैविटी है, जिसको हम लोग यूट्रस बोल रहे हैं। यूटेराइन कैविटी में ही आपका बेबी क्या होता है, डेवलप करता है। और यह यूटेराइन कैविटी आगे की तरफ मूव करता है। तो आप देख रहे हैं एक फैलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है। ट्यूब का मतलब क्या होता है, एक नली जैसा, जहाँ से कोई भी चीज़ मूव करता है। आपके घर में भी टंकी लगा होगा, तो टंकी से पानी आने के लिए क्या होता है, पाइप लगा होता है, जिसके माध्यम से होते हुए पानी का रिसाव होता है या फिर पानी आपके घर में एंटर करता है। और ये देखिए, ये उंगली जैसा संरचना है जिसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। यह फिम्बरी आपको ओवरी को क्या करता है, कैच करके रखता है, होल्ड करके रखता है। यह ओवरी जो होता है जिसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं, इस अंडाशय से पर मंथ क्या होता है, अंडा रिलीज होता है, जिसको हम लोग अंडाणु भी बोलते हैं, एग भी बोलते हैं। तो यह जो ओवरी होता है यह आपके 2 होते हैं, पेयर्स में होते हैं, इधर भी होंगे इधर भी होंगे। ये फिम्बरी इधर भी होगा इधर भी होगा। जैसे हमारा उंगली जैसा संरचना क्या है, हम किसी भी चीज़ को कैच करने के लिए उंगली का इस्तेमाल करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है हमारे फिम्बरी का, जो आपके इस ओवरी से ओवा जब रिलीज़ होता है तो उसको कैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो आपका ओवरी यहाँ पे दिख रहा है इस ओवरी में बहुत सारे ओवा जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब होता है अक्रिय फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोल रहे हैं इनएक्टिव। एक्टिव में इन लगा देंगे तो इनएक्टिव हो जा रहा है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है, सारे काम बहुत ईजिली करता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये बहुत एक्टिव है। दैट मीन्स उसका बॉडी का फंक्शन क्या है, एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो उसी प्रकार इस ओवरी में जब कोई भी फीमेल बेबी मदर के गर्भ में रहती है तो उसी वक्त निर्धारित हो जाता है कि इसमें कितने सारे ओवा बनने हैं।
40,000 से लेकर के 50,000 तक ओवा आपके क्या होते हैं, इस ओवरी में बन करके रेडी रहते हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। दैट मीन्स आप समझिए कि कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा गुच्छे में रखा हुआ है और एक एक पक करके वो बाहर निकल रहा है हर मंथ। यस, तो ये जो होता है, मान लीजिए 40,000 से कितना है 50,000 तक आपके इस ओवरी में क्या है, जमा है इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जब 12 से 13 वर्ष का एज जब स्टार्ट होता है तो इसी में से एक डेवलप करके बाहर रिलीज़ होता है और आपके इसी फैलोपियन ट्यूब से होते हुए बाहर की तरफ मूव करते हैं और डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद जब उसे स्पर्म की प्राप्ति नहीं होती है, जब उसके मेटिंग के लिए उसका फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसको स्पर्म कहते हैं, वो नहीं मिलता है, तो फिर वो ब्रेक डाउन हो जाती है और पीरियड्स का फॉर्मेशन करती है। उसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। आगे बात आपको समझ में? तो क्या हो रहा है, आपका यह जो एक ओवा है वो आपका डेवलप हो रहा है। डेवलप होने के बाद इसमें बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। पहली लेयर बनती है, दूसरी लेयर बनती है, उसमें फ्लूइड फिल्ड होती है, एंट्रम बनता है और बहुत सारा बायोलॉजिकल टर्म होता है जो यहाँ पे मैं अगर इस्तेमाल करूँगी तो शायद आपके समझ में ना आए। लेकिन अगर आप लोग सही में जो 12th के स्टूडेंट हैं, अगर डिटेल्स में चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियोज़ बनाऊँ, पूरे लेक्चर्स को एकदम 1 घंटे के अंदर में बना करके, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यदि मैं पूरी तरह से इसका हार्मोनल चेंजेस दिखाऊं और भी ज़्यादा जो इसका डेवलपमेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, वो सब दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए इसमें शॉर्ट में समझने का ट्राई कीजिए। बट यदि स्टूडेंट्स का कमेंट्स आता है तो मैं इस पर और सेपरेटली बहुत डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो ये आपका ओवा जो है डेवलप करता है और डेवलप जैसे ही करता है तो डेवलप करने के बाद रिलीज़ होता है, इस ओवरी से निकलता है। तो ये देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको पकड़ने के लिए पहले से बैठा होता है। तो फिर इसको कैच किया और कैच करने के बाद ये जो फिमड़ी है इसको आगे की तरफ मूव कर देती है और यह आगे की तरफ मूव करते करते यही आपके फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ये वाला एरिया जो होता है यह आपका इस्थमस एम्पुला रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? इस्थमस एम्पुला रीजन, जहाँ पे आपका वेट करता है आपका एग कि कोई स्पर्म वेजाइना से होते हुए आपके इस वाले रीजन तक पहुँचे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करे। बट 12 से 13 वर्ष, या फिर आप जानते हैं कि शादी के लिए कितनी मैरिज एज होती है? लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के 21 वर्ष। लेकिन 13 वर्ष से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हम 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में फिजिकली रिलेशन बना सकते हैं? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। तो उस टाइम क्या होता है, जब इसको स्पर्म का प्राप्ति नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो फिर ये एग जो होती है मूव करते करते आगे बढ़ती है। लेकिन अब सवाल आता है कि फर्टिलाइजेशन का टाइम क्या होता है, कौन सा पीरियड होता है मंथ का, कौन सा दिन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का चांसेस हाई होता है? तो 10 to 17 डेज़। मान लीजिए किसी भी फीमेल को 1 तारीख को पीरियड्स आता है तो 10 से लेकर के 17वां दिन तक क्या होना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए ड्यू टू सेक्सुअल रिलेशनशिप। क्यों अवॉइड करना चाहिए? बिकॉज 10 से 17वां दिन तक आपका एग जो होता है यहीं पे प्रेजेंट होता है और बहुत ज़्यादा मैच्योर फेज में होता है। यानी कि अगर कोई स्पर्म गलती से भी यहाँ पे अगर पहुँच गया तो फिर फर्टिलाइजेशन कर देगा, 100% चांस होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को प्रेगनेंसी अवॉइड करना है वो 10 to 17 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल सेक्सुअल रिलेशनशिप को अवॉइड करना चाहिए। आगे बात आपको समझ में? चलिए, अब बच्चे हैं या फिर कोई भी महिला है, लड़की है जो शादीशुदा नहीं है, उनके पास तो स्पर्म आएगा नहीं जस्ट बिकॉज कि वो शारीरिक संबंध नहीं बना रहे हैं। तो फिर ये एक जो होती है आगे की तरफ मूव करती है। आगे की तरफ मूव करती है तो आप देखिए यह गर्भाशय में यहाँ पे 3 नाम लिखा हुआ है। यह 3 नाम जो होता है आपके गर्भाशय की लेयर की परत का नाम लिखा हुआ है। जो बाहर वालों को हम लोग पेरीमेट्रियम बोल रहे हैं, बीच वालों को मायोमेट्रियम बोलते हैं और अंदर वाले को एंडोमेट्रियम बोलते हैं और उसके नीचे सर्विक्स है और वेजाइना प्रेजेंट होता है। तो ये जो होता है जब एग यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो इस वाले लेयर के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। जो बाहर वाला लेयर है ना, इसके साथ अटैच्ड होकर के वह परिवेश बनाता है ताकि कोई भी बेबी का फॉर्मेशन हो सके और उसको अगर कोई बेबी
फर्टिलाइजेशन के बाद बनना स्टार्ट हो गया है, तो फिर उस तरह का उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, इसलिए यह इस वाले लेयर के साथ मिल करके परत को मोटा कर देता है। आप देखिएगा जब भी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो हम क्या करते हैं, एकदम प्रोटेक्शन में रखते हैं उसको। अगर ठंडी का टाइम है तो बहुत सारा कपड़ा के आसपास रखते हैं, मोटी लेयर बना करके कोई इस हवा ना इसको टच कर सके, ताकि ये बीमार ना पड़े या फिर किसी भी प्रकार का उसको हार्म ना हो पाए। तो उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। एंडोमेट्रियम के साथ क्या होता है, अटैच करके बहुत मोटी लेयर बना देती है। आप इमेजिन कीजिए कि हर मंथ अगर इस प्रकार का मोटी लेयर बनते चला जाएगा तो आपका क्या होता है, यूट्रस क्या हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा। अंदर से छोटा कहने का मतलब हो जाएगा कि दोनों तरफ से लेयर बढ़ जाएगी, तो फिर आपका तो स्पेस कम हो जाएगा, फिर आपका जो संरचना है उसमें डिफ्रेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हर मंथ स्पर्म के एब्सेंस में ये आपका ओवा जो होता है, मैच्योर्ड ओवा जो होता है, वो ब्रेक डाउन करके और फिर बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाती है, आउट हो जाती है, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या हो रही है, रिलीज़ हो जा रही है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और इस टाइम में क्या होता है, ब्लड का बहुत सारा गाढ़ा थक्का के रूप में भी शरीर से बाहर इजेक्शन होता है, जिसको आप कुछ और नाम से भी जानते हैं, या फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से उसको संबोधित करते हैं। तो वो तो ब्लड क्लॉट ही होता है जो आपके बॉडी के बाहर निकलता है, और वो आपका यही वाला लेयर होता है और एग होता है। आई होप आपको यह मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको और एक्स्ट्रा में चाहिए या फिर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उनका नेक्स्ट वीडियो में जो भी सवाल रहेगा उसका स्क्रीनशॉट करके अपने थंबनेल में लगा करके उनका नाम के साथ उस सवाल का जवाब दूंगी। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस चैनल को अपना पूरा सपोर्ट दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।